प्यारे बच्चों, जो पूरे सत्र भर आप लोग को इंतजार रहता है, पूरे सत्र भर आप लोग तैयारी करते हो, उसका समय आ गया है। और यह है आप लोगों का बेटा नीट फेस्टिवल, नीट उत्सव और नीट त्योहार, जो संडे को है। 2 दिन का और समय है। आई होप बेटा आप लोग जितना भी सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, एक एक लाइन आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, पूरे एनर्जेटिक मोड में रखकर पूरा रिवाइज कर लिए होंगे। एक एक लाइन आप लोग का रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन कंप्लीट करके एकदम आप संतुष्ट हो गए होंगे। बाई चांस कोई एक आध पॉइंट आप लोगों का रह गया हो तो 2 दिन का भी समय है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा और एकदम मन को उत्साहित रखते हुए और नीट का जो संडे को एग्जाम है उसको त्यौहार के रूप में मनाते हुए, उत्सव के रूप में मनाते हुए आपको एग्जाम देना है। और जरा सा भी मन में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, जरा सा भी मन में डर नहीं लगना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो जब आप उत्सव के रूप में इसको मनाएंगे, त्यौहार के रूप में मनाएंगे, तो आपको जरा सा बेटा घबराहट नहीं होगी। और जब घबराहट नहीं होगी तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे और निश्चित से बेटा आप सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि फिजिक्स को पर्टिकुलर लेकर के पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिए होंगे, लेकिन रिवीजन करने के बाद से थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि कोई कॉन्सेप्ट भूल रहा है, एक बार लग रहा है तो भूल रहा है, ये फॉर्मूला भूल रहा है। तो इसका हम तरीका बताते हैं। आप लोग का जो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में सेक्टर वाइज जो टेस्ट हुआ था, सेक्टर वाइज जो टेस्ट हुआ था उसके सारे पेपर्स आपके पास हैं। मैक्सिमम 10 पेपर होंगे सेक्टर वाइज वाले, है ना, 8-10 पेपर। उसको आप आराम से 5 से 6 घंटे में आप कंप्लीट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक सेक्टर उठाइए, जैसे मैकेनिक्स के जितने अलग अलग टेस्ट हुए थे उसके उठाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट पेपर है, उसको उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का है, मैग्नेटिज्म का है, ऑप्टिक्स का है, वेव मोशन साउंड का है, अलग अलग सेक्टर वाइज टेस्ट पेपर आपको दिए गए और एक बार उसको आपको सॉल्व भी कर चुके हो और उसको आप सॉल्व करके देखिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरा सेक्टर आपके दिमाग में घूम जाएगा, पूरा सेक्टर एक झटके में आपका तैयार हो जाएगा, हर प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके सामने से गुजरेगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। तो आप लोग उसको सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि 2 दिन का समय और बचा है, निश्चित आप सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन बाई चांस कोई एक आध सेक्टर का टेस्ट पेपर आपका रह गया होगा जो आप सॉल्व नहीं किए होंगे, तो उसको आप श्योर है बेटा सॉल्व कर लीजिएगा और मन को प्रसन्न रखते हुए इसको उत्सव के रूप में, होली, दीपावली और ईद के रूप में जैसे आप त्यौहार मनाते हैं, उस तरह से आपका ये त्यौहार बेटा सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार स्टूडेंट्स के लिए यही एक त्यौहार होता है जिसमें साल भर वो तैयारी करता है। तो जिस दिन एग्जाम देना आपको निकलना है उस दिन नया कपड़ा आपको पहन के जाना है, बैंड बाजे के साथ जाना है, परफ्यूम लगा के जाना है, कुल मिला करके ये भाव मन में रख करके आपको जाना है। तो मन आपका क्या रहेगा, उत्साहित रहेगा और निश्चित आपको क्या सिलेक्शन मिलेगा। कोई कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेहनती स्टूडेंट आप लोग शेयर हो बेटा और नीट एग्जाम को जीत के आपको आना है। फिजिक्स में पर्टिकुलर जैसे मैकेनिक्स आप उठाइए, मैकेनिक्स में पहला टॉपिक है यूनिट डायमेंशन परसेंट इंटीग्रल, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें डायमेंशनल एनालिसिस है, ये आपका कंप्लीट आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस 3 एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस में, फिक्स क्वेश्चन आते हैं। वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, परसेंटेज एरर है, ये आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। कोई कमी होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 1D मोशन में ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं, इसको पूरा देख लीजिए। काइनेटिक इक्वेशन इसको देख लीजिए। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिवर फ्लो बोट मोशन है। तो अक्सर देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, वो कंप्लीट आपका तैयार होना चाहिए। जैसे टार्क क्या होता है बेटा, टार्क में आप गलती क्या करते हो, F क्रॉस R लिखते हो, जबकि होता है R क्रॉस F, है ना। R क्रॉस F से आपका टार्क आता है। ये सब छोटी छोटी कमियां हैं, ये आपका तैयार रहना चाहिए, इसमें कहीं मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में कम से कम 17-18 ट्रिक्स बताए गए होंगे, वो सारे ट्रिक्स आपको याद होंगे। कहीं एक आध फार्मूला कोई भूल रहा होगा उसको आपको जरूर देख लीजिएगा। जैसे ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, ये आपका भूल जाता है, y = x tan थीटा - gx² 2u² cos², ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। न्यूटन्स लॉ मोशन में लिफ्ट के केसेस हैं, पुली के केसेस हैं, ये आपका कंप्लीट तैयार होना चाहिए, है ना। इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रख दिया जाए और कितने एक्सेलरेशन से पूरे सिस्टम को मूव करा दिया जाए, कोई ब्लॉक उस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड ना करे तो उसका आंसर सबको पता है g tan थीटा। ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
फ्रिक्शन से क्वेश्चन कई सालों से नहीं आया है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन बेटा आ सकता है। फ्रिक्शन में 3 स्पेशल केस हैं, उसको विशेष रूप से तैयार कीजिए। कई ट्रिक्स बताए गए थे फ्रिक्शन में, उसको देख लीजिए। इसी तरह से कोलिजन में न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला अक्सर स्टूडेंट को भूलता है। न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला v1 - v2 = -e in bracket u1 - u2 साइन कन्वेंशन के साथ यूज होता है और e कहलाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू 1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू 0 होता है। ये आपका तैयार होगा। बाई चांस न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला आप नहीं रिवाइज किए होंगे, जरूर इसको देख लीजिएगा और टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका रिवाइज हो ही जाएगा। वर्क पावर एनर्जी में वर्क पावर एनर्जी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्प्रिंग से क्वेश्चंस आते हैं, आप जरूर देखिएगा। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस इधर कुछ सालों से नहीं आया है, सर्कुलर मोशन से बेटा क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोनिकल पेंडुलम एनसीईआरटी पे क्वेश्चन एक दिया था, हमने सॉल्व कराया था, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, जरूर देखिएगा। इसी तरह से आगे बेटा रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन और एक्सेप्शन से फिक्स 3 क्वेश्चन आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है ना। रोटेशनल मोशन में हर बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको तैयार होनी चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बेस्ड कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। बॉडी की रोलिंग क्या है, रोलिंग में हमने बताया था कि बॉडी अगर रोल करता है उसमें रोलिंग फैक्टर का चक्कर चलता है। बीटा = 1 + k² - r², k² क्या है बेटा, उस बॉडी का चेहरा है, मुखौटा है। इसमें अलग अलग बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यूज करना है। जिसमें रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr², हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। बाय चांस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम में स्फीयर के लिए आ जाए और क्लियर ना लिखा हो हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, तो उसको सॉलिड स्फीयर मान के ही क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्रेविटेशन में अर्थ सरफेस ऊपर जाने में कैसे ग्रेविटी चेंज होता है, डेप्थ में जाने कैसे ग्रेविटी चेंज होता है, इसके वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सैटेलाइट का मोशन क्या है, उसके सारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें कहीं कोई छूटा होगा उसको जरूर आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी तो वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट मैग्नेटिज्म, इससे फिक्स क्वेश्चंस आने हैं। यानी आपका जो 4 सेक्टर है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह से वेव मोशन साउंड एक छोटा सेक्टर है, इसको आपको कंप्लीट देख लीजिएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का जो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना, इतने टाइम में कोई बॉडी इतने से इतना कूल हो रहा है, तो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक कूल होगा, तो उसका फॉर्मूला θ1 - θ2/T = k in bracket θ1 + θ2/2 - θ0। ये फॉर्मूला एकदम आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उस पर आप 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए। जब 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो एकदम से आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस है, सबके वाटर कैसे निकाले जाते हैं है ना, किस तरह से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक ग्राफ एकदम एक जैसे होते हैं, ये सब एकदम आपका क्लियर रहना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विशेष रूप से देखिए, डे ब्रॉगली इक्वेशन विशेष रूप से आप देखिए है ना, किस तरह से इंटेंसिटी का, लाइट की इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो फोटो इफेक्ट से तो बेटा 2 क्वेश्चन आता है, एक आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा, एक डे ब्रॉगली पे आएगा। तो ये सब एक लाइन आप लोग पढ़े, बस उसको देखिए, कंप्लीट रिवाइज कर डालिए। ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन पे मैलस लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ पे क्वेश्चन आता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट लगेगा उसको तैयार करने में। डिफ्रैक्शन है, वाइडियसी है, इसको आप 5 से 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 टॉपिक हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड है, इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, 3 टॉपिक मिला के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी आप 15 मिनट में पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो 2 दिन का समय है, कहीं भी कोई कमी हो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। और बार बार कह रहे हैं कि जो टेस्ट पेपर आपको मिले हैं सेक्टर वाइज वाले, उसमें बाई चांस अगर कोई टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व किए हो तो उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उससे आपका पूरा सेक्टर अपने आप तैयार हो जाएगा, पूरा दिमाग में घूम जाएगा। बाई चांस कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास टेस्ट पेपर न मिला हो, तो हमने लास्ट के कुछ टेस्ट पेपर हमने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेज दिया था, उससे ओपन करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और जरा सा भी मन में टेंशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एकदम हिम्मत बांध करके आपको एग्जाम देना है। अगला जो वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे बेटा उस सैटरडे को शाम को, और बहुत अच्छे आपको
टिप्स बताएंगे एग्जाम के लिए, जो आप वहाँ गलतियाँ करते हैं वो सब आप सैटरडे बताएंगे, और जो भी आपको एग्जाम में समस्याएं आती हैं वो सब अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे बेटा, जिससे कि आपका एग्जाम और बढ़िया होगा। इसलिए बेटा एकदम मन को उत्साहित रखते हुए एक त्यौहार के रूप में, जैसे ईद मनाते हैं आप, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उसी तरह से एग्जाम को अगर बनाएंगे तो ज़्यादा सा मन में आपका टेंशन नहीं होगा। और आप लोग शेर स्टूडेंट हो बेटा, शेर हो, नीट को जीत के आपको आना है, बहादुर स्टूडेंट आप लोग को जीत करके आना है। ओके बेटा, खूब मेहनत करते रहिए, बस 2 दिन का और समय है, कहीं कोई कमी है उसको जरूर दूर कर लीजिए। थैंक यू बेटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।